साथियों, यहाँ पे अमित भाई और मैं यहाँ पहुँच चुके हैं। तभी हम लोग दोनों जन उस गांव में जा रहे हैं जहाँ पे हाथी ने उस घर को रौंदा है। हाँ, रौंदा है और अब क्षतिग्रस्त कर दिया है जहाँ पे धान रखा हुआ था। तो साथियों, अभी हम लोग को यहाँ गाड़ी खड़ा करके पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रास्ता का नामो निशान नहीं है। यहाँ पे गाड़ी आगे जाती नहीं है, तो इसलिए हम लोग गाड़ी खड़ा कर दिए हैं। अभी हम लोग को शायद आधा किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। देखते हैं कितना जंगल में है। और अभी शाम ही हो गया है, 5:30 बज रहा है और थोड़ा सा अंधेरा होने को है। पानी भी आ रहा है कपड़े काफ़ी। कोशिश करेंगे जल्दी हम लोग वहाँ से बात करके वो लोग से फिर निकलने का कोशिश करेंगे। तो देखिए हमारा वीडियो, आगे बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल, दोनों भाई हम लोग साथ में जा रहे हैं। ठीक है ना? कहाँ जाना हमको मुश्किल भी लगता है। वहाँ से चलो, वहाँ से चलो, वहाँ से। तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग डिस्कवरी चैनल के लिए काम करने आए हैं। वैसे ही एकदम लग रहा है। खैर, चैनल वाले तो कहीं भी जा सकते हैं, ये बात है, लेकिन इतना जोखिम भरा क्या? तो बहुत ही जोखिम भरा रास्ता है। इस प्रकार यहाँ हम लोग दोनों पार कर चुके हैं और अब आगे बढ़। भाई लोग हम लोग को लाने गया था। जोहार। फिसलते हुए यह रास्ता कितना मस्त लग रहा है, बट जो असल जिंदगी में, चल बाबू करो, यह लाते हैं, जलो ढीमते जल ना से। इतना फिसलन है साथियों। इस गांव में आकर पता चल रहा है कि इस गांव के भाई बहन लोग, माता पिता लोग किस हालत में रहते होंगे वही जान रहे हैं। और ना प्रशासन इसकी ओर ध्यान देता है, ना फॉरेस्ट ध्यान देता है, ना कोई भी। बस उनको वोट बैंक से मतलब है। ये बहुत दयनीय स्थिति है हमारे प्रशासन की, राजनेताओं की। देखिए दोस्तों, गाड़ी छोड़ने के बाद हम लोग पैदल आए और रास्ता आपने देखा ही होगा कितना कठिन रास्ता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अभी हम लोग बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं। रास्ता बहुत फिसलन है और देखिए यहाँ पे बस सीढ़ियों की आवाज़ है। यहाँ पे ना बिजली है, ना कुछ सुविधा है। सड़क है, ना बिजली है, ना पानी के लिए कुछ सुविधा है। ये लोग करते हैं तो खुद अपने से करते हैं, जो भी काम करते हैं। बिजली के लिए सोलर लाइट लगा हुआ है, ये खुद से किए हैं। और आगे इनसे बातें करते हैं, क्या तकलीफ़ें हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याओं का सामना करते हैं ये लोग, क्योंकि यही गांव है वो पूरे जंगल के बीच में बसा हुआ है। इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आइए इनसे बातें करते हैं। यह वही घर है जिसको हाथी ने क्षतिग्रस्त किया है। इस घर के इस कमरे को देख रहे होंगे, यह घर ढह गया है क्योंकि यहीं पर हाथी ने इसको क्षतिग्रस्त किया है। यहाँ पर एक भाई सोया हुआ था, वो खैरियत हुआ जाग गया, इसी वजह से वो अपना जान बचाकर भाग निकला। यहाँ इस बेड में सोया हुआ था तो यहीं से भाग गया वो, नहीं तो बहुत हानि होता। दादी जय यीशु। Igaya idem. Kata ti nengganya ko romo jodak ko. Oh. Kata ti nengga pipal pero ko. Okay ga. Jo ko bila beda kai tu. Amra ho te hathi del sikho no. Ha. Mahakar la ambar ati gita sikho bar. Yan te kita sikhe ko sbite. Oh la hoti ga gita na bar है नी. उठी आबार गीता ना। खुशी की बात यह है कि इस दादी ने 100 साल पार कर चुके हैं। साथियों, ये माँ जो है इस घर की मालकिन है। हम लोग इन्हीं से जानना चाहेंगे, जब जंगली जीव जंतु आते हैं तो ये अपने आप को कैसे सुरक्षित करते हैं।
आगे वो पहली बेर कह रहे ने से खान तो नहीं जाए रहे अचानक कह गलक तो मेरे बेटा लुगा मन से एरियात रहे वही दिन बिहाने जाए के लगे ओकर बाद में मोर नाती कहला कि का कांदो थे मामू कहला खान भालू जन रही चुपचाप नींदा कहली माँ बेटा ताले तो छवा मोर लुगा मन के सेरियाते मैं तो झेपिया गलो तब तो उन्हें धासा लग बड़ बेटा मन रहन से बाटे धासा लग ओकर बाद में तो उठा धासा थे कहला खारे आधा मन भाग दिला उन्हें तो मोर आदमी रहे वो काटी कौन ईशान घूमे रहता खलू के कोनो कह रहा था कि का तक से मैं तो नहीं जानो था वो कोनो आगे चल गला ओकर बाद में 6 जन हमें घरे रह गेली ताले तो हाले यही सेखन हिने हुने मोर बेटी और बेटा मन एकदम बेड हिया एथी छो मन के भीतर था उन्हें भीत के धंसा ही ना एथी कर रहा उन्हें कहली ताले हिने हुने चालो थी ओकर बाद में देख लेली हिने हुने ताले यदि खिड़की रहे ताले नाती देवल नहीं रहे बोल के आगे आगे ओदे छुआ पुता मान के निकलाली ताली बुढ़िया हमारा आयो के निकलाली एकदम मैं हिने लिसन पे तुलंग लो खाने मोर बेटा को हिने घींचलक ताले सब दुयो भाई बहन अपन छुआ के कोरल भाग दिले मोर साइज के हिने घींचते लगे इतना जर रहे बेगर बाती करे रहे रंग पानी आए रहे घींचते हाँ अंधेरिया रहते रहे लेके घींचते ले गलो टोली बाटे पहुँचा ली हो नले का उपारी ताले अबरिक तो जानबे नहीं कर लिए 12 बजे रात के सुइत रही से कर ताले खैर हिने आलबेस्टर के घींचला से खान गोतिया बाबू को जानला खान आंधा धुंध उठल ताले मोके उठियो कहते मियाँ गो ताले बेटा हार के घींचते उठला तो मच्छरदानी में तो उन्हें फंसाई जाए रहे ताले निकल अपने मन उन्हें भाई दिल काका हर मन बाटे तो मैं बड़ बेटा मन दूरा के बुढ़ा खान बाद के उन्हें ढुक दिल अब मैं तो नहीं देखन मैं कहाँ जामू कहाँ थकन बोहरी आगो दे मोबाइल के टोरच बांध एथी उनता दिल खन कोनो रंग दे नेले घूमेर की माने घर बाटे ढुक दी दिन ताले का हार के संजनो दिन ही और मोर जो ताकली बहुत थी मैं तो दिन जाए छुई रह गेलो एखन रहे के लागे न बड़ा डर लागो थे भांग घर में छुआ मोर मान तो नहीं रह का होता है ताले सो माई छुआ सुतली खाना पास लाइट नहीं है बिजली भी नहीं है इसके वजह से हम लोग डिबरी हो या अपना टॉर्च हो उसके वजह उसी से हम लोग पढ़ाई करते हैं। अगर पढ़ाई करते वक्त ही हम लोग के आसपास हाथी आ जाता है तो हम लोग वही टॉर्च से हम लोग भागते हैं और जिससे हम लोग का टॉर्च भी अच्छे से नहीं जलता है। आनंद भाई हम आपसे यही सवाल करना चाहेंगे कि हमारा जो आदिवासी समाज है ऐसे ही क्षेत्रों में निवास करते हैं जी जो जंगल झाड़ नदी नाला विशेषकर जंगलों में हमारा आदिवासी समाज हम निवास करते हैं जी 77 साल हो गया हमारा आज़ादी को। तो आज आप आदिवासी समाज को हमारे समाज को किस स्थान पे खड़ा हुआ देखते हैं? आपका नज़रिया हम जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा है। जैसे कि हम सब ने पूरे देश से भारत के देशवासियों ने 77वां आज़ादी दिवस मनाया, लेकिन आज भी आदिवासी समाज आज़ाद का एक चिन्ह भी नहीं दिख रहे हैं। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि आज भी आदिवासी समाज जंगल झाड़ में रह के बहुत सारे मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर रोड भी नहीं है, पुल सब भी नहीं है, बिजली का भी नहीं है। अभी भी आप देखिए, घर में जाके देखिएगा कि अभी भी डिबरी बाती जला के जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ये क्षेत्र जो है आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये क्षेत्र जो है पूरे का पूरे हाथियों का ग्रसित क्षेत्र है। आप देख ही रहे होंगे पूरा जंगल ही जंगल भरा हुआ है, लेकिन आज तक वन विभाग ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है कि ये हाथियों को किस तरह से रोका जाए और यहाँ से हटाया जाए। सिर्फ और सिर्फ करता है तो किसी के कहने पर करता है, तो आते हैं यहाँ पर फोटो सेशन करते हैं, उनके बाद मुआवजा देने का काम करते हैं। मतलब हम लोग को गौरव छेगड़ी समझे हैं क्या? गौरव छेगड़ी समझे हैं क्या कि कोई आदमी मार जाए तो हम लोग उसको उसके नाम पर मुआवजे देते हैं तो भी चोर चमार की तरह देते हैं। बताइए, जैसे कि विपिन भाई ने बोले कि इनके पास जो था पढ़ने के लिए 45,000 जो है वो पूरा हाथी से जो पूरा ख़त्म हो गया, उनको देने का काम किया सिर्फ और सिर्फ 30,000, जबकि 30,000 से 1.5 लाख से भी ज़्यादा इनका जो
क्या बोले संपत्ति था उनके क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, फिर भी से जो ठगने का काम किया जा रहा है। मैं प्रशासन एवं वन विभाग या फॉरेस्टर से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस जो घटना हो रही है, जो जंगली हाथियों के द्वारा से कुचला जा रहा है, इसको जल्द से जल्द रोकने का पहल किया जाए, रोकने का काम किया जाए। अगर रोकने का काम नहीं करते हैं तो हम लोग रोड पर उतर जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और ऐसा धरना प्रदर्शन करेंगे कि आप लोगों को जो है आप लोगों को हटना पड़ेगा। बताइए, दिन में हमारे जीवन यापन के लिए हम काम करते हैं, रात में भी जो है हाथियों के द्वारा से अटैक करने से बचाव के लिए हम लोग अपना रक्षा करने के लिए हम खुद मेहनत करते हैं, तब जाके हम लोग बचते हैं। तो प्रशासन का काम भी हम भी करें, खुद का काम भी हम भी करें, तो पैसा हम क्यों दें सरकार को? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्यों दें हम? आनंद और विपिन भाई, आप दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ, अभी के वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमारे केंद्र सरकार ने जो यूसीसी का बिल लेकर आने वाला है और कहता है कि आरक्षण ख़त्म होने वाला है, आप किस नज़रिए से देखते हैं कि आरक्षण ख़त्म? देखिए, ये आरक्षण हटाने के बाद कही है सरकार ने, ये बिल्कुल जो है सरासर गलत है। मैं यह बात इसलिए कर रहा हूँ कि सरकार के आदमी धरातल स्थानों पर जा के देखे हैं क्या कि आदिवासी समाज आज तक शिक्षित है या बेरोजगार से ऊपर आए हैं या इनका कल्याण हुआ है कि नहीं, देखे हैं क्या? ये जो है यूसीसी जो है लाएंगे तो यहाँ पर हम लोग के लिए बहुत बड़े खतरा है। खतरा ऐसा है कि आज तक हम लोग पढ़े लिखे नहीं हुए हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आर्थिक नहीं है, हमारे पास आर्थिक नहीं है, उनके वजह से जो है हम लोग जो है अभी तक विकसित नहीं हुए हैं। इस वजह से जो सरकार की जो नीति जो है यूसीसी बिल्कुल ही सरासर गलत है, क्योंकि सरकार के जो अंग है, जो आदमी लोग हैं, धरातल स्थान में आए भी नहीं हैं और देखे भी नहीं होंगे कि क्या सचमुच जो है यूसीसी लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यूसीसी क्यों लागू होगा बताइए, क्यों लागू हुआ? क्या आदिवासी समाज क्या बोलेंगे गरीबी रेखा से ऊपर आया है क्या? देख लीजिए आप, पूरे जंगल में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, उनसे पूछे, उनकी हालत पूछे, उनकी दर्द पूछे क्या चीज़ है, और यूसीसी लाने की बात करते हैं। शर्म होनी चाहिए ऐसे सरकारों को। आरक्षण की बात देखा जाए तो आज आदिवासी समाज विकास के आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ है और सरकार चाहती है कि आरक्षण हटाने के लिए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप पहले आदिवासी क्षेत्र के आप जांच पड़ताल कीजिए कि वास्तव में उनका विकास हुआ है कि नहीं। आपने पंचायती राज तो ला लिया, लेकिन पंचायती राज के तहत जो विकास होना चाहिए वो भी आज विकास नहीं हुआ है। आज भी देखा जाए तो आदिवासी समाज में हर घर में डिबरी ही जल रहा है। सरकार का कहीं भी इस टाइसर पूर्वी पंचायत के क्षेत्र में सिर्फ गटिकाछार को छोड़कर कहीं भी बिजली का सुविधा नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि बिजली अभी तुरंत हमें दिया जाए, लेकिन ये चाहते हैं कि सरकार इस संकट की घड़ी में हमें सोलर सिस्टम, टॉर्च, मिट्टी तेल, जूट बोरा ऐसे व्यवस्था किया जाए। और जो वन विभाग के लोग हैं, जो हमारे टैक्स के पैसों से उनको तनख्वाह मिलती है, वे लोग इस क्षेत्र में आके अपना ड्यूटी करे, रात में आके हाथी भगाए, तो हमारे इस आदिवासी समाज के लोग जितने भी जंगली क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, उनका भरण पोषण करने के लिए बहुत ही दिक्कत हो रही है। और सरकार आरक्षण को देखते हुए अगर हटाना चाहती है तो पहले मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप आदिवासी क्षेत्र के जंगली क्षेत्र में आइए कि वास्तव में विकास हुआ है कि नहीं, आप पहले देखिए, इसके बाद आप आरक्षण हटाना है कि नहीं हटाना है उसकी बात कीजिए। और आरक्षण का लाभ वही लोग ले रहे हैं जिसका बाप नौकरी कर रहा है, उसका बेटा नौकरी कर, जिसके पास पैसा है वही न कर रहा है। आज हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के पढ़े लिखे युवा भी बेरोजगार क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास नौकरी लेने के लिए पैसा नहीं है। सरकार अगर चाहती है तो हमारे लेवल को ऊंचा करना चाहती है, तो ये आदिवासी का जो आरक्षण है, नौकरी में आरक्षण है या पंचायती में आरक्षण है या जितने भी संवैधानिक जो हमारे लिए प्रावधान है, वो ग्रामीण क्षेत्र में देने के काम करे। हम बस यही कहना चाहते हैं। विपिन जी, सरकार की ओर से मुआवजा का भी प्रावधान है, तो क्या उचित प्रावधान के तहत मुआवजा सही तरीके से मिल पाता है आप सबों को? देखिए, संविधान में ऐसे बहुत से प्रावधान है, जैसे आदिवासी के लिए विकास के लिए जो 5वीं अनुसूची
को प्रशासन करने के लिए जो अनुच्छेद 275(1) के लिए 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में जो ट्राइबल विकास के लिए जो केंद्र सरकार से विशेष फंड आता है, वो फंड को बीच में बैठे बंदर लोग बांट के खा देते हैं। अगर देश के 77 साल आज़ाद होने के बावजूद अगर सही से उस पैसा का उपयोग किया हुआ होता तो आज ये आदिवासी समाज अंधेरा में नहीं गुजरता। हमारे लिए हाथियों से बचने के लिए यहाँ के ग्रामीण लोग किसी की मजदूरी करके बम पटाखे, टॉर्च या तो जूट का बोरी हो या मिट्टी तेल हाथी भगाने के लिए जितना भी सामग्रियाँ हैं उसको खुद व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार न वन विभाग से कुछ भी हम लोग को नहीं मिल रही है। मेरा नाम अर्चना डुंगडुंग है, 10वीं क्लास में हूँ। मैं टाइसर स्कूल जाती हूँ और जब पढ़ने बैठते हैं तो जंगली हाथियों के डर से पढ़ने का मन भी नहीं लगता है और हम लोग अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकते हैं। और जब अभी बरसात का मौसम है, हम लोग के गांव के निकट ही नदी है और हम लोग स्कूल जाने में दिक्कत होता है और हम लोग दूसरे गांव में साइकिल छोड़ते हैं और ज़्यादा पानी आता है तो स्कूल नहीं जाते हैं। 2-3 सप्ताह एब्सेंट हो जाता है और हम लोग पढ़ाई करने अच्छी तरह से नहीं सकते हैं। इसके वजह से हम लोग का बीच रास्ता में ही स्कूल छोड़ देते हैं और हम लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करने नहीं सकते हैं। जब आपके यहाँ ऐसे कठिन परिस्थिति है तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? वहाँ पे पुलिया बनना चाहिए या रोड बनना चाहिए या नहीं? बनना चाहिए ताकि हम लोग अच्छी स्कूल जा सके और अच्छी से पढ़ाई कर सके। पुल और रोड और बिजली चाहिए। आज हम जब ऐसे हमारा आदिवासी समुदाय में प्रकृति आपदा आती है तो उस समय भी आप सबों का सहयोग चाहिए। जिस प्रकार हम लोग एक दूसरे को सहयोग करेंगे उसी प्रकार हम धार्मिक अनुष्ठानों से भी आग्रह करते हैं कि वे भी अपने भाई बहनों को, बेटे बेटियों को ध्यान दें ताकि वे एक अच्छे जीवन जी सके। क्योंकि रात को कोई नहीं जानता कि कब क्या होगा। यह हमारे ज़िंदगी के पहलू ऐसे हैं जो किसी को पता नहीं होता है कि कब क्या होगा। तो आप सबों से भी आग्रह करते हैं कि हमारी सुधि ली जाए और जितने भी मेरे तमाम व्यूअर हैं सबों से आग्रह करते हैं कि जितना हो सके हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों को मदद दीजिए। क्योंकि हम लोग एक दूसरे का मदद नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज हमारा समुदाय क्यों पीछे है? हम लोग जलते हैं क्योंकि कोई आगे बढ़ता है तो हम लोग उनके साथ मिल के नहीं बढ़ते हैं, इसी वजह से हम लोग पीछे हो जाते हैं। तो मैं आग्रह करता हूँ कि यहाँ पर जितने भी हमारे प्रशासन के लोग हैं, वन विभाग के लोग हैं, हमारे प्रतिनिधि के लोग हैं, इस चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आप आइए, जंगल क्षेत्र में आइए, वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर काम कीजिए ताकि हमारे आदिवासियों को उचित सुविधा मिल सके। मैं यही कहकर अपना वाणी को अंत करता हूँ। बाद बाकी तो आप सभी को पता चल ही जाएगा कि हमारे बीच में किस प्रकार से हमारे आदिवासी समुदाय पिछड़ते जा रहे हैं। आप सबों के बदौलत ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल के माध्यम से कि ज़रूर से ज़रूर हमें सहयोग कीजिए और इस केरसे प्रखंड के टाइसर पूर्वी पंचायत में आकर इस घर को देखिए और यहाँ पे जो भी मुआवजा होना चाहिए उसमें कोई बंदर बाट नहीं होना चाहिए। आइए और उसको सही सलामत पूरा कीजिए। मैं यही कहकर अंत करता हूँ। जोहार।